गाय पर केंद्रित होती राजनीति में क्या टीचर से गाय का भूसा मंगवाया जाएगा? अब खबर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों से जुड़ी हुई जिन्हें भर्ती तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर मानो उन्हें बंधुआ मजदूर समझकर हर काम में जोत दिया जाता है। इस वक्त गर्मी में जनगणना की ड्यूटी ये शिक्षक निभा रहे हैं, जिनसे अब यूपी के बरेली में प्रशासन चाहता है कि सरकारी शिक्षक गाय के लिए भूसा भी बटोर कर लाएं। इसीलिए बाकायदा आदेश निकाला गया। कहा गया है कि हर स्कूल को 7 दिन में 46 किलो भूसा लेकर आना है, वरना एक्शन लिया जाएगा। हुआ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल के टीचर, जिनके बारे में कहा जाता है कि धनिया पत्ती की तरह हर चीज में थोड़ा थोड़ा छिड़क दिए जाते हैं, बस उन्हें एक और जगह छिड़का गया है। अब जनगणना कराते सरकारी टीचर के बारे में प्रशासन को लगा कि 45 डिग्री में ये लोग पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं, तो बरेली में फरमान निकला है कि सरकारी टीचर हाथ में बोरा लेकर निकलेंगे, जाकर गांव से भूसा दान लेकर आएंगे और फिर वो भूसा गाय गोवंश की सेवा में लाकर 100 क्विंटल भूसा सरकारी आदेश के तहत लाकर दान करेंगे। गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़ कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकें। क्योंकि वो मुँह है, वो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं। आपको लगेगा कि अरे ये क्या मजाक है, गाय के भूसे का इंतजाम सरकारी टीचर क्यों करेंगे? इसीलिए बरेली में जारी सरकारी चिट्ठी को देख लीजिए। बरेली में खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि डीएम साहब और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेटर के आधार पर हर खंड शिक्षा अधिकारी को 100 क्विंटल भूसा इकट्ठा करना है। इसलिए हर स्कूल को 46 किलो भूसा का दान खंड विकास अधिकारी के दफ्तर में 1 हफ्ते के भीतर कर देना होगा। ये भूसा हर स्कूल की तरफ से 46 किलो नहीं आया तो फिर विभागीय कार्रवाई होगी। हम लोग जनगणना कर रहे हैं, इससे पहले एसआईआर भी दे चुके हैं। हम लोगों का मेन काम है शिक्षा, और हमें शिक्षा तक ही रहने दें, यही हमारी अपील अधिकारियों से। हमारी ड्यूटी सर विद्यालयों में पढ़ाने की है, ना कि सर हमारे जो पंचायत के या राजस्व के कार्य करने की है। ये सर चाहे प्रधानों से कहा जाए या राजस्व से कहा जाए या पंचायत विभाग से कहा जाए, ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए शुरू में ही हमारे लिए स्कूलों से अलग कर दिया गया है। पहले एसआईआर में कम से कम हमारे 6 महीने चले गए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए। अब छुट्टियाँ पड़ी हमारी, अब हमको जनगणना में लगा दिया। ये उचित नहीं है भाई। शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठा करवा रहे हो, कल को आप कहोगे कि क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके, या उनके क्या नाम है बच्चों को नहलवाइए, बछड़ों को नहलवाइए जाके। टीचर को भूसा लेकर आओ कहने वाला यह आदेश कोई नया नहीं है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के टीचर इतने काम करते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता कि वहां पढ़ाई हो पा रही है या फिर नहीं, क्योंकि मिड डे मील की सब्जी लाने से लेकर मिड डे मील का सिलेंडर लाने तक, मिड डे मील बनवाने से लेकर किताबें लाना बंटवाना, स्कूल की रंगाई पुताई कराना, शिक्षा समिति का खाता संभालना, बच्चों को घरों से स्कूल लेकर आना, विद्यालय प्रबंध समिति का काम, रैपिड सर्वे अपार आईडी बनाना जैसे काम, पोलियो ड्रॉप पिलवाना, बीएलओ बन जाना, चुनाव ड्यूटी करना, जनगणना कराना, दिवाली पर दीपोत्सव के दीप लगाने से लेकर बड़े सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने वाली जिम्मेदारी इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर को ही दे दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवाएं बंटवानी होती हैं वो भी ये बंटवाते हैं। जागरूकता अभियान जैसे मच्छर से बचने के उपाय, टंकी नाली कैसे साफ होगा, टीकाकरण, ये सब सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग करा रहे हैं। इस वर्ष में देखना जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें सबसे ज़्यादा नामांकन कटेगा। उसका कारण ये है क्योंकि हम लंबे समय से विद्यालयों में पढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे लिए अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। अब ऊपर से हमसे कहा जाए कि अच्छी गुणवत्ता बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, हम कहाँ से दे पाएंगे। टीचर ही भूसा गायों के लिए लेकर आए ऐसा आदेश देने वाली सोच असल में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती नहीं। ऐसे अधिकारी और प्रशासन को ना तो काम करना आता है ना काम कराना आता है। ऐसी सोच वालों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और ऐसे आदेश देने वालों पर कार्रवाई होनी जरूरी है।